आज की क्लास हमारी एमएस वर्ड का 7वां दिन, ऑनलाइन क्लास का 7वां दिन। और आज का जो पहला ऑप्शन हमारे सामने है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी में समझाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, इस ऑप्शन के द्वारा किसी प्रकार का बॉक्स लाया जा सकता है तथा उसमें यूजर अपनी इच्छा अनुसार टेक्स्ट लिख सकता है। यह ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंतर्गत दिया गया है। इस ऑप्शन पर जाने के बाद हमें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जाना है और अब अपनी इच्छा अनुसार पेज में किसी भी स्थान पर एक बॉक्स का निर्माण कर लेना है और बनाए गए बॉक्स में हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और जो बॉक्स है उसकी बॉर्डर या और कुछ सेटिंग्स करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पर जाते हैं। ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो अब सरल भाषा में समझो। देखो बेटा, ऑप्शन का नाम है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब हुआ कि एक बॉक्स बनाना और उसमें टेक्स्ट लिखना। अब टेक्स्ट क्या होता है, तो टेक्स्ट का मतलब होता है लिखित सूचनाएं। जैसे आप लोग कहीं कोई ऑनलाइन कहीं आप जैसे एडमिशन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप इस टाइप का बेटा कहीं बॉक्स देखते होंगे। इस टाइप का आपने कई बार किसी फॉर्म वगैरह पर देखा होगा कि एक बॉक्स बना रहता है, उसमें लिखा रहता है अपना नवीनतम साइज का फोटो यहाँ चिपकाइए या कुछ भी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक बॉक्स जिसके चारों साइड से बॉर्डर हो और उसके अंदर आपको मेटर भी लिखना पड़े। ध्यान से सुनिए, एक बॉक्स जिसकी चारों साइड से बॉर्डर हो और उसके अंदर अगर आपको मेटर भी लिखना है तो ऐसे आइटम को हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये ऑप्शन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है टेक्स्ट और दूसरा शब्द है बॉक्स। आपको नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि भाई एक बॉक्स बनेगा जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैटर को लिख पाएंगे। तो ये बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा इजी है। तो आइए देखते हैं कि बॉक्स कैसे बनता है और उस बॉक्स से रिलेटेड क्या क्या सेटिंग्स हमारी फाइल में हो सकती है। तो अगली स्क्रीन जो है आप लोगों को एमएस वर्ड की एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी। चलिए, मेरा ख्याल है आप सभी को ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देने लग गई होगी। अभी हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को बनाएंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स में मेटर लिखेंगे, उस पर सेटिंग करेंगे और बाद में उसको मैं डिलीट करके भी बताऊंगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर आप जो भी मुझे बता रहे हो कि जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, ये भी तो भाई पता होना चाहिए ना कि हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता क्या है, सही मायनों में इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई लिखित फाइल बनाएंगे या कोई फाइल बना रहे हैं और वहां आपको एक डिब्बा या एक बॉक्स बनाना पड़े, उसके अंदर कुछ लिखना पड़े, चाहे फिर वो कोई नोटिस हो, है ना, या किसी व्यक्ति का नाम हो या कुछ भी हो, तो वहां पर आप लोगों को जो है टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कहां से बनाते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कहां से बनाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए बेटा आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन से टेब में है। तो हमें इंसर्ट टेब में जाना है। आप देख रहे हैं कि इंसर्ट टेब आपको क्लियरली शो हो रहा है। इंसर्ट टेब के अंदर अब टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन कहां है, तो चलिए मैं ढूंढकर आपको बता देता हूं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन कहां है ये आप लोगों को बहुत इजीली शो हो रहा होगा बेटा। ठीक है, देख लीजिए, रेड सर्कल में आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ये ऑप्शंस, बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ बच रहे हैं, ये भी बेटा बहुत अच्छे ऑप्शंस है, लेकिन मेरी मजबूरियां है कि मैं ऑनलाइन क्लास में आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ 40 मिनट में, केवल मैं जरूरी ऑप्शंस को ही शामिल कर पाऊंगा, है ना। तो चलिए, टेक्स्ट बॉक्स आपको पता चल चुका है कि कहाँ है। अभी टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में हम जाते हैं। जैसे ही बेटा हम टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में गए, आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको पहले से कुछ डिजाइन दिखाई देती है, लेकिन हमें डिजाइन के चक्कर में नहीं जाना है, हमें जाना है सीधे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पर। अब ये ऑप्शन कहाँ है, तो आप देखिएगा नीचे मेरा माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा जूम कर लीजिए आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को, यदि नहीं दिख रहा है तो। चलिए, अभी हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर गए। अब जैसे ही बेटा मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर गया तो आपको अपने स्क्रीन पर एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा जो माउस पॉइंटर था अब वो कैसे आने लगा, अब वो प्लस के चिन्ह में आने लगा, है ना। तो इसका मतलब होता है कि इसमें अभी कुछ आइटम लोड है। बस अब इसको क्लिक करके जितना दूर आप माउस को खींचेंगे, इसको कंप्यूटर की भाषा में खींचना नहीं कहते हैं, ड्रैग करना कहते हैं ना। मतलब समझिएगा, आप कहां गए, इंसर्ट पर गए, टेक्स्ट बॉक्स पर गए और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर गए। फिर से देखिए, इंसर्ट पर,
टेक्स्ट बॉक्स पर और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर गए। जैसे ही आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर गए आपके सामने एक प्लस मार्क का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर माउस को दूर धकाना है और इसी को हम कहते हैं ड्रैग करना। बस क्लिक करके खींचा अर्थात ड्रैग किया। अब जितना बड़ा आप उसको दूर तक ड्रैग करते जाएंगे वैसे ही आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, बस उसमें बीच में क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप उसके अंदर जो भी मैटर लिखना चाहते हैं, अब ये आप लोगों की मर्जी है कि आप उसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाइए या फिर जो भी आप लिखना चाहे वो अब आप लोगों की मर्जी है। तो देखिए बेटा इस तरह से आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं अपनी फाइल में। इसमें आप कुछ भी मैटर लिखिए। एक बार और आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाया जाता है मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन और टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर जाने के बाद में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन आपको दिखाई देगा। टेक्स्ट बॉक्स पर जाने के बाद में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बस जैसे ही आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर जाते हैं आपको अपना माउस पॉइंटर प्लस के मार्क में दिखाई देगा, प्लस के चिन्ह के रूप में। बस अब आपको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने का मतलब लेफ्ट बटन को दबाकर माउस को खींचना है, मतलब खींचना है, बस उसको ड्रैग करना कहते हैं। और इस टाइप से आपके सामने एक जो है बॉक्स बन करके आ जाता है। अब ये जब बॉक्स बन करके आया है तो इसके अंदर अब आपकी मर्जी है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, है ना। कुछ भी मैटर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजीली आप इसके अंदर मैटर लिख सकते हैं। बस जैसे मैंने इंस्टीट्यूट का नाम और मेरा फोन नंबर लिख दिया है ना। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर हमने जो है टेक्स्ट बॉक्स तो बना लिया, अब इस टेक्स्ट बॉक्स में कलर करना है, बॉर्डर को कुछ और स्टाइल मिल जाना है, तो ये हम कैसे कर पाएंगे। तो बेटा एक चीज ध्यान से देखिएगा, मोबाइल पर थोड़ा गौर करके देखना कि अभी मैं जहां रेड मार्किंग बना रहा हूं यहाँ आपको कोई ऑप्शन या कोई टेब का नाम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। जहां मैंने अभी रेड सर्कल बनाया है यहाँ अभी आपको कोई टेब का नाम नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वो खाली जगह। लेकिन जैसे ही बेटा मैं ये बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं, मेरी बात ध्यान से देखिए, अभी देखिए जहां मैंने रेड सर्कल बनाया है, दिख रहा है सभी को रेड सर्कल? बहुत अच्छा। उस रेड सर्कल के अंदर अभी कुछ लिखा आ रहा है क्या ऑप्शन का नाम? बिल्कुल नहीं, कोई भी नाम नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉक्स के अंदर क्लिक करूंगा, कौन सा बॉक्स? जो अभी हमने बनाया है टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर जब मैं क्लिक करता हूं तो वहां एक फॉर्मेट नाम का टैब खुलता है। देखिए अब मैंने उसके अंदर क्लिक किया, आपको वहां फॉर्मेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बस अब उस ऑप्शन पर जाना है जो आया है उस पर। जैसे ही आप जाते हैं तो आपके सामने कलर, बॉर्डर, बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अभी आप यहां से कोई भी एक कलर जैसे सिलेक्ट करते हैं तो वो कलर आपके बॉक्स में आ जाता है। आप यहां से बॉर्डर के लिए कलर सिलेक्ट करते हैं तो बॉर्डर का नाम आ जाता है ना। हाँ, तो अंकित देशमुख कह रहा है कि बॉक्स से रिलेटेड टेब। बिल्कुल अंकित, मैं यही कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो फॉर्मेट टेब है ये बॉक्स से रिलेटेड टेब है। बॉक्स ही नहीं, एमएस वर्ड में आप कोई भी डिजाइन जब बनाते हैं तभी ये टेब निकल कर सामने आता है। बॉक्स से बाहर जैसे ही क्लिक करूंगा बेटा तो टेब भी छुप गया। अब अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा दूं कि भाई बॉक्स आप फॉर्मेट टेप पर जाकर के कलर लगाइए तो आप लोग तो परेशान हो जाएंगे, फॉर्मेट टेप ही नहीं है इसमें। तो फॉर्मेट टेप दिखेगा कब? जब हम बनाई गई डिजाइन पे या बनाए गए बॉक्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फॉर्मेट टेप दिखाई देगा। ये मेरा बताने का मेन मकसद था, है ना। तो यहां से आप लोग जो है कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, कोई बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ये मेरी इच्छा पर थोड़ी डिपेंड करता है, ये आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर कैसी रखना चाहते हैं, बॉर्डर का कलर क्या रखना चाह रहे हैं, है ना। तो अब ये आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा था टोटल कि आप जब इस पे क्लिक करेंगे तभी ये फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा, फॉर्मेट वाला टेब खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो इस टाइप से बेटा आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स को इनपुट या कर सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स आप बना सकते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स से अगली दो बातें देखो, पहली बात हमने उसको बनाना सीख लिया, दूसरी बात हमने उसमें कलर वगैरह लगाना सीख लिया, तीसरी बात है कि टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा छोटा या उसका साइज कैसे चेंज करेंगे, और चौथी बात है कि फिर उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। तो अगली जो बात है कि भाई साइज कैसे चेंज करेंगे, तो आपको बता दूं कि टेक्स्ट बॉक्स के चारों कोने पर, ठीक है, आपको डॉट दिखाई देंगे। देखिए
टेक्स्ट बॉक्स के चारों कोने पर जहां मैंने अभी रेड मार्किंग की है वहां आपको ब्लू वाले डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो ये जो ब्लू डॉट्स होते हैं ना, इनको रिसाइज ऑप्शन कहते हैं। जब भी आप वहां से पकड़कर अगर खींचेंगे, मतलब ड्रैग करेंगे, वो जो ब्लू डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, इनको अगर पकड़कर आप खींचते हैं तो आपके बॉक्स का साइज भी बड़ा हो जाता है। ये सभी डॉट्स कहाँ दिखाई देते हैं? तो बॉक्स के कोने कोने पर दिखाई देते हैं। देखिए हर बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो बॉक्स के बिल्कुल कोने कोने पर आपको वो डॉट्स दिखाई देंगे, और वहां से पकड़कर अगर आप उसको ड्रैग कर देंगे, मतलब खींच देंगे, तो आपका बॉक्स जो है बड़ा छोटा जैसे साइज में आपको बनाना है वैसे आपका जो है बॉक्स बन जाता है। अब अगली बात यह है कि टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कैसे करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना बहुत आसान है। केवल आपको इसकी बॉर्डर पर क्लिक करना है। बॉर्डर बोले तो जो इसकी किनोर दिख रही है ना, एकदम चौकोर बॉर्डर, उस पर आप बस क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से सिंपल डिलीट बटन दबा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको बॉक्स डिलीट करने के लिए बॉक्स के अंदर क्लिक नहीं करना है, अंदर क्लिक करने से काम नहीं होगा आपका, आपको बॉर्डर पर क्लिक करना है। बॉर्डर पर आप क्लिक करेंगे और अब आप डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। ऐसा करने से जो है आपके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा था वो डिलीट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन समझ आ गया होगा। अब मैं अगले ऑप्शन की ओर बढ़ रहा हूं। यदि किसी को टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। तब तक मैं अगले ऑप्शन की ओर बढ़ता हूं। देखिए अगला जो ऑप्शन है बेटा, अगला ऑप्शन जो है उसका नाम है वर्ड आर्ट। ये भी ऑप्शन आप लोगों को कई बार काम में आता है। तो अब ये ऑप्शन कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। वर्ड आर्ट नाम से क्लियर हो रहा है, वर्ड मतलब शब्द और आर्ट मतलब कला, मतलब कि शब्दों पर कलाएं, अर्थात हम जो बहुत सारा मैटर लिखते हैं उसको अलग अलग स्टाइल्स में अरेंज करना, इसी को हम बोलते हैं वर्ड आर्ट। चलिए पढ़ते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन में लाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए पहले वर्ड आर्ट पर जाना होता है तथा किसी डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को लिखते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। हालांकि अगर आप पहले भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो ऑप्शन पे जाने के पहले लिख लो या बाद में लिख लो, दोनों एक ही बात है। मतलब यहाँ ये समझिए कि वर्ड आर्ट से क्या होता है। वर्ड आर्ट जैसे आप यहाँ देखिए कि कनक कंप्यूटर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्टाइल में आया है, तो ये है वर्ड आर्ट की वजह से। देखिए जब भी आप ध्यान से, मैं जो 2 लाइनें बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप एमएस वर्ड की फाइल में यदि कोई मैटर लिखते हैं, जैसे यहां ये इतना सारा मैटर लिखा है, तो वो कहलाता है टेक्स्ट। ध्यान से सुनिए, जब भी आप कोई मैटर लिखते हैं तो वो कहलाता है टेक्स्ट, और अगर उसी मैटर को आप स्टाइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है वर्ड आर्ट। फिर से सुनिएगा, यदि आपने नॉर्मल कुछ लिखा है तो वो टेक्स्ट है, ठीक है, और अगर उसको कोई स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर वो वर्ड आर्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे वर्ड आर्ट काम कर सकता है। ऑप्शन है वर्ड आर्ट। अब हम वर्ड आर्ट चलाएंगे। तो बेटा वर्ड आर्ट आज के जो ऑप्शंस है वो सभी ऑप्शंस मैंने इंसर्ट टेप से ही लिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हमें इंसर्ट टेप पर जाना पड़ेगा, और इंसर्ट टेप पर जाने के बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन रखा हुआ है वर्ड आर्ट करके। तो आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन कहाँ है ये भी दिखाई दे दिया होगा। अब इस वर्ड आर्ट ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो कैसे करना है भाई, सबसे पहले आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन पर जाना है। वर्ड आर्ट ऑप्शन पर जाने से वर्ड आर्ट की गैलरी खुलती है, जो आपके सामने अभी दिखाई दे रही है ना बेटा, इसको हम कहते हैं वर्ड आर्ट की गैलरी। ध्यान से देख लीजिए, इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग गैलरी भी हो सकती है, मतलब मैं कहूं कि नए वर्जन्स में अलग गैलरी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वर्ड आर्ट की गैलरी। अब जो है वर्ड आर्ट की गैलरी में क्या गणित है, तो वर्ड आर्ट की गैलरी में आपको बहुत सारे डिजाइन्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं, है ना। वर्ड आर्ट की गैलरी में जो है आपको डिजाइन्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये डिजाइन्स जितने भी है इसमें से आपको कोई एक डिजाइन पसंद करना है, मतलब यहाँ जितने स्टाइल दिए हैं इसमें से आपको कोई एक डिजाइन पसंद करना है। बस जैसे मान के चलिए मैंने एक डिजाइन पसंद किया, जैसे डिजाइन पसंद करता हूं
तो उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि योर टेक्स्ट हियर, मतलब आपको क्या लिखना है आप यहाँ लिख दीजिए। तो मैंने मेरा नाम लिख दिया है, ठीक है। आपको जो लगता है बेटा आप वो लिख सकते हैं और ओके पर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूं, आप देख रहे हैं कि मेरे सामने वो जो मैंने जो भी मैटर लिखा था वो एक आर्ट के रूप में कन्वर्ट होकर के आ गया है, एक डिजाइन के रूप में कन्वर्ट होकर के आ गया है। और एक फिर जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर वही मेरे रेड सर्कल जहां मैंने लगाया है उसके अंदर आपको फॉर्मेट ऑप्शन शो हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप इस वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे आपको फिर से फॉर्मेट ऑप्शन शो होगा, जहां से आप इसका कलर, इसकी शेडो का इफेक्ट मतलब परछाई, कलर, बहुत सारी आप इसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए अभी आपको परछाई वगैरह भी उसकी दिखाई देने लगी होगी। तो ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स है, वो इतनी सेटिंग्स है कि उसको हम ऑनलाइन क्लास में 40 मिनट में कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को वो अगर आपके घर कंप्यूटर सिस्टम है तो आप वहां जाइए और क्लिक कर करके देखिए, बहुत इजी है वो सभी सेटिंग्स। ऐसी उसके लिए कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बस क्लिक करके देखेंगे तो वो आपको समझ में आने लगेगी, है ना। तो एक बार और हम लोग देखते हैं कि वर्ड आर्ट कैसे काम करता है। देखिए ऑप्शन का नाम है बेटा वर्ड आर्ट। वर्ड मतलब होता है शब्द और आर्ट मतलब होता है कला। इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी प्रकार के मैटर को अलग अलग स्टाइल्स में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं तो उन्हीं स्टाइल्स को हम लोग जो है वर्ड आर्ट के नाम से जानते हैं। अब ये वर्ड आर्ट ऑप्शन कहां पर है? तो वर्ड आर्ट ऑप्शन भी आपको जो है इंसर्ट टैब में ही मिलेगा। मतलब इंसर्ट टैब आपने सुन रखा ही है पहले से, तो इंसर्ट टैब में ही आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम वर्ड आर्ट ऑप्शन पर जाते हैं हमें कई डिजाइन दिखाई देती है, और यही डिजाइन क्या कहलाती है बेटा? तो ये डिजाइन कहलाती है वर्ड आर्ट की गैलरी, वर्ड आर्ट गैलरी। अब हम यहाँ से कोई भी एक डिजाइन को या कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमें पसंद होगी वो स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे। तो वो हमसे मांगेगा योर टेक्स्ट हियर, मतलब यहाँ पर आप अपना मेटर लिखिए, जो भी मेटर आप ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ लिखिए। तो चलिए हमने मेटर लिख दिया, ठीक है। जो भी मेटर हमें लगता था हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वर्ड आर्ट बन करके आ गया। और यहाँ पर मैंने अभी एक रेड सर्कल में आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ भी आपको वैसे ही नीला वाला डॉट दिखाई देगा जैसा आपको एक बॉक्स में दिखाई दे रहा था। तो ये जो नीला डॉट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये भी रिसाइज के लिए है। रिसाइज का मतलब कि वहां से क्लिक करके हम उसको जितना बड़ा करना चाहे हम ऐसा उसको पकड़ करके उतना बड़ा कर सकते हैं। तो रिसाइज भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब हमने अगर वर्ड आर्ट से कुछ मैटर लाया है तो हम उसका छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। और अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तब क्या करेंगे? तो फिर हम पहले उस पर क्लिक करेंगे जिससे वही हमारा फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुलेगा। फिर हम वहां से जाने के बाद में मन चाह कोई भी दूसरा कलर, ठीक है, मन चाह कोई भी दूसरा कलर, बॉर्डर, जो भी हम लोगों को सेटिंग करनी है अब हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा याद रहे कि जब आपको उस पर उसमें कलर, बॉर्डर ये सब सेटिंग करनी है तो पहले उस पर क्लिक करो, फिर फॉर्मेट दिखाई देगा और अब फॉर्मेट में जाकर के आप लोग अपनी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को वर्ड आर्ट ऑप्शन भी समझ में आया होगा। 2 मिनट हम लोग यहाँ रुकेंगे, किसी के क्वेश्चन अगर हो बेटा टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड और वर्ड आर्ट से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस यहीं क्लियर कर देता हूं। ताकि अब अगले जो ऑप्शंस हमारे बचे हैं, है ना, अगले ऑप्शंस हमारे हैं सिग्नेचर लाइन, ड्रॉप केप और डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी ऑप्शन आज हमारे पास में है। तो ये 3 ऑप्शन हमें आज और पढ़ने हैं, है ना। तो ये हम तब पढ़ेंगे जब आप लोग कम से कम कुछ क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन हो तो आप जरूर मैसेज करके पूछ लीजिए बेटा। चलिए किसी का मैसेज आया है, निकिता राहंगडाले जी कहती है क्लियर है। बहुत अच्छी बात बेटा, क्लियर है तो ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। और किसी के कोई क्वेश्चन? हाँ, शिवानी दौंडे कहती है कि सर फॉर्मेट ऑप्शन ओनली इंसर्ट टेप के ऑप्शन के लिए ही होता है क्या? देखो बेटा, जो फॉर्मेट है वो ऑप्शन नहीं है। पहली बात आपको बता दूं कि जो फॉर्मेट है वो ऑप्शन नहीं है, वो फॉर्मेट टेब है। और वो टेब कब आता है? जब भी आपने कोई मान लो डिजाइन बनाई है और जब आप उस डिजाइन को ओपन करते हो, ध्यान से सुनिए, जब भी आपने कोई डिजाइन बनाई है और आप डिजाइन पर काम करते हो तभी आपको फॉर्मेट टेब दिखाई देगा, नहीं तो आपको फॉर्मेट टेब दिखाई नहीं देगा। फिर से बता दूं, फॉर्मेट ऑप्शन नहीं है, फॉर्मेट टेब है। फॉर्मेट एक प्रकार का टेब है ना। वो कब दिखाई देता है? जब हम उसको
करते हैं। आशिक साहू पूछता है सर टेक्स्ट बॉक्स में इमेज ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आशिक, बिल्कुल। टेक्स्ट बॉक्स में आप किसी भी इमेज को पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करके आप पेस्ट करिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप इमेज भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए, और किसी के क्वेश्चन हो तो भेज दीजिएगा, बाकी मैं अगले ऑप्शन की ओर बढ़ता हूं। देखिए बेटा, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास में, वो ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। अब ये सिग्नेचर लाइन क्या होता है हम पढ़ते हैं, देखिएगा। इस ऑप्शन के द्वारा फाइल के पेज में, ध्यान से देखिए, इस ऑप्शन के द्वारा फाइल के पेज में किसी स्थान पर सिग्नेचर करने हेतु लाइन का निर्माण किया जा सकता है। यह ऑप्शन भी इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। इस पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें हम सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति का नाम, पोस्ट, अन्य जानकारियां दे सकते हैं और हमें एक सिग्नेचर लाइन दिखाई देने लगता है। तो सिग्नेचर लाइन कैसा दिखता है मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए, जब सिग्नेचर लाइन बनता है तो सिग्नेचर लाइन कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। दीपिका चौधरी कह रही है कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। देखो बेटा, जैसे आपको कोई फोटो कॉपी करना है या कोई मैटर कॉपी करना है, तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करेंगे, जिससे आपका मैटर जो है कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद जहां भी हमें लाना है तो वहां पर आप लोग कंट्रोल के साथ में वी प्रेस कर देंगे, आपका मैटर जो है वहां पर आ जाता है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से जो है पेस्ट ऑप्शन आप चला सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट जैसे आप लोग मोबाइल में भी करते होंगे, कई बार टच करके रखते हैं, कॉपी ऑप्शन खुलता है, फिर पेस्ट होता है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी सबसे इजी तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। चलिए, तो वापस हम आते हैं सिग्नेचर लाइन पर। आप देख रहे हैं एक बॉक्स के अंदर एक सिग्नेचर लाइन आ रहा है ना। तो ये जो सिग्नेचर लाइन है, अब इसका क्या फायदा है, तो मैं आपको बताता हूं इसका क्या फायदा है। देखो, मान के चलो आपने एक लेटर बनाया या कोई एग्रीमेंट बनाया है। अब उस एग्रीमेंट पर 2 से 3 व्यक्तियों के साइन होने हैं, ठीक है। मान के चलिए आपने एक एग्रीमेंट बनाया है, उसमें लिखा है कि भाई मैं ये शर्तें मानूंगा, या जो भी है, जैसा भी एक एग्रीमेंट आपने बनाया। अब उस पर 2 से 3 लोगों के सिग्नेचर होने हैं। अब मान के चलो एक किस किस के सिग्नेचर हो रहे हैं भाई, मान लो मेरे हो रहे हैं, मेरे बाद में दीपाली के हो रहे, दीपाली बारसकर के साइन हो रहे हैं, फिर और किसके हो रहे हैं, तो एक हो रहा है मान के चलो पूजा झलिए की साइन हो रही, 3 लोगों की साइन हो रही, दीपक सोलंकी की हो रही, दीपाली की हो रही और पूजा झलिए की साइन हो रही। 3 लोगों की साइन होना है, तीनों की अलग अलग पोस्ट है। अब जब हमारे सामने लेटर आया तो हम कहाँ साइन करेंगे, कई लोग बहुत बड़े वाले रहते, कहीं भी चिड़िया बना दी चलते बने। तो सिग्नेचर लाइन से होता क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेस मिलता है कि आपको यही सिग्नेचर करना है। समझ में आ रही होगी आपके बात कि सिग्नेचर लाइन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे पता चलता है कि पर्टिकुलर किस व्यक्ति को कहां पर सिग्नेचर करना है। असल में क्या होता है, बड़े बड़े जब एग्रीमेंट वगैरह बनते हैं तो उसमें सिग्नेचर लाइन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कई बार महंगे स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनते हैं तो वो उसमें गलत जगह पर सिग्नेचर होने से गलती भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो है सिग्नेचर लाइन का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। तो चलिए हम सिग्नेचर लाइन को चला करके देखेंगे। पहले तो मैं कुछ मीटर ले आता हूं। मान लो कि ये हमारे सामने एक मीटर है, देखो मानना भर है, अब पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि ये मीटर पढ़ने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हमने माना कि ये एक मीटर हमने टाइप कर लिया है। अब ये मीटर हमारे बीच कोई एग्रीमेंट है ना। मान के चलिए, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए कनक कंप्यूटर एजुकेशन में भारती बारसकर कल से टीचर के तौर पर ज्वाइन कर रही है। उदाहरण के लिए सुनना कि कनक कंप्यूटर एजुकेशन में भारती बारसकर कल से टीचर के तौर पे ज्वाइन कर रही है। तो अब यहाँ पर हमारे बीच एक एग्रीमेंट होगा कि भाई मैं सर यहाँ के नियम शर्तों को मानूंगी, आप इतनी सैलरी लूंगी, ये करूंगी, इतने बजे से मैं इतने बजे तक क्लासेस लूंगी, पूरे एग्रीमेंट हमारा टाइप हो गया। अब हम दोनों को सिग्नेचर करना है, तो सिग्नेचर लाइन ऑप्शन कैसे चलाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कि ये जो मैटर मैंने टाइप किया है ये हम दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट है ना। अब सिग्नेचर लाइन ऑप्शन चलाने के लिए आप लोगों को जाना है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब कहाँ है आप सभी जानते हैं। इंसर्ट टैब पर चले गए। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको सिग्नेचर लाइन नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। कहाँ है मैं दिखा देता हूं, आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, सिग्नेचर लाइन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस सिग्नेचर लाइन ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं तो ये हमसे क्या मांगता है, देखो डायलॉग बॉक्स खुला है हमारे सामने, एक डायलॉग बॉक्स आया है सिग्नेचर लाइन से रिलेटेड। ये डायलॉग बॉक्स हमसे 2 बातें मांगता है कि नाम और उसकी पोस्ट। जैसे नाम दे दिया दीपक कुमार, है ना, डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, और मैंने ओके किया। तो आप देखिए एक सिग्नेचर लाइन दीपक कुमार के नाम से आ गई है। थोड़ा जूम करके बताता हूं मैं, देखिएगा।
दिख रही है आपको एक सिग्नेचर लाइन जो कि दीपक कुमार के नाम से आ गई है, मतलब दीपक कुमार जो भी है वो यहां साइन करेगा। अब दूसरा पक्ष कौन है, तो दूसरी पक्ष थी मिस भारती। अब इनके नाम की सिग्नेचर लाइन हमें लाना था, तो फिर हम सिग्नेचर लाइन ऑप्शन पर गए और अब यहां पर लिख देंगे मिस भारती, ठीक है। और ये कौन है, तो ये हमारे यहाँ की टीचर है, जो भी है हम उनका पोस्ट लिख देंगे, टीचर है या स्टाफ है, और ओके करेंगे। तो अब आप दूसरी सिग्नेचर लाइन को देख सकते हैं, मिस भारती के नाम से आ गई, जो कि हमारे यहाँ पर एक टीचर के तौर पर काम करने वाली है। हम उसको ऐसे खींचकर कहीं नीचे भी रख सकते हैं, जैसे अभी नीचे है, मैं उसको आइट साइड में भी जैसे क्लिक करके हम उसको खींचकर कहीं भी रख सकते हैं। पर अभी आप देखिए कि अब जब ये प्रिंट आउट निकलेगा और जब स्कूल का प्रिंसिपल और भारती मैडम साइन करेंगे, तो इनको बताना नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ साइन करो, आप यहाँ साइन करो, नहीं, उनको बकायदा उनकी सिग्नेचर करने के लिए एक प्लेस मिल गया। तो सिग्नेचर करने के लिए जो प्लेस है, जो जगह मिल गई है, उसी को बेटा सिग्नेचर लाइन कहा जाता है। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों के। तो इसका उपयोग कब करना है, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। जैसे सोचो किसी प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है, घर की रजिस्ट्री हो रही है, तो रजिस्ट्री में दो पक्ष रहते हैं, बेचने वाला, खरीदने वाला, क्रेता और विक्रेता। तो बकायदा एक साइड क्रेता की साइन होती है, एक साइड विक्रेता की। ऐसा थोड़ी होता है कि एक के नीचे कहीं भी कर दी, खिचड़ी पका दी, अब खिचड़ी पका के खा ली, ऐसा नहीं होता भैया। कागज बहुत महंगे होते हैं और उनकी बाद में अहमियत होती है। तो बड़े जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें सिग्नेचर लाइन बिल्कुल लगाई जाती है। अब आप में से कुछ लोगों ने जिनने बैंक में खाते खोले हैं, है ना, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बैंक का खाता खोलने वाला जो फॉर्म होता है ना, उस पे भी कई जगह ऐसा सिग्नेचर लाइन होता है, ऐसा कट्टस लगा रहता है। आपको बोल देते हैं कि भैया जहां जहां क्रॉस लगे वहां पे साइन करके जमा कर दो। तो वहां भी सिग्नेचर लाइन का यूज होता है कि बकायदा कस्टमर की कहाँ सिग्नेचर होनी है, वही वही जगह पर सिग्नेचर होनी है। तो सिग्नेचर लाइन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक ऑप्शन है ना। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला जो ऑप्शन हमारा है उसका नाम है ड्रॉप केप ऑप्शन। अब ये ड्रॉप केप ऑप्शन क्या है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों ने कई बार इसका यूज देखा भी है पर आपको पता नहीं है। चलिए, इस ऑप्शन के द्वारा किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को सामान्य साइज से बड़े में किया जा सकता है, जैसे किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में होता है। आप लोगों ने सभी ने न्यूज़पेपर पढ़े हैं बेटा, इतने छोटे तो आप लोग हो नहीं। मैगजीन्स भी पढ़ी होगी, जैसे रसरंग, मधुरिमा, है ना, इस टाइप के आपने मैगजीन्स पढ़ी है, पेपर पढ़े हैं। तो क्या आपने कभी पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा देखा? यहाँ नीचे के एग्जांपल के तौर पर जो है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि पूरे पैराग्राफ में पहला अक्षर बहुत बड़ा कर दिया है। तो न्यूज़पेपर का एक ये स्टाइल है, कुछ नहीं है, एक प्रकार का स्टाइल है जिसमें पहले अक्षर को सामान्य साइज से बड़े साइज में लाया जाता है, थोड़ा स्टाइलिश दिखाने के लिए। तो उसी को बोलते हैं ड्रॉप केप। समझिएगा, ड्रॉप केप का मतलब होता है कि किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को सामान्य से बड़े साइज में ले आना, जैसे कि किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन्स में होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ऐसा देखा होगा बेटा। न्यूज़पेपर सभी पढ़ते हैं ना, बिल्कुल पढ़ते होंगे, पढ़ना चाहिए, काफी नॉलेज इंप्रूवमेंट होता है उससे। तो ड्रॉप केप ऑप्शन उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए हम सीधे चला करके देखते हैं कि ड्रॉप केप ऑप्शन कैसे काम करता है ना। चलिए, तो ड्रॉप केप ऑप्शन चलाने के लिए हम फिर से चलते हैं एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में हमारे पास में पहले से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हमें पैराग्राफ लिखने की भी आवश्यकता नहीं है ना। देखिए, अब जैसे मान के चलो कि ये कोई न्यूज का मैटर है और हमें इसी मैटर में पहले अक्षर को सामान्य साइज से बड़े साइज में ले आना है, तो हम लोग ड्रॉप केप कैसे चलाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में बेटा ड्रॉप केप चलाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी कैरेक्टर हमारे पास पहला कैरेक्टर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ओ, इसे हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे करेंगे, कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा, तो माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा सिलेक्ट करना है। अभी हम गए इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब आप सभी देख रहे हैं कहां पर है, और इंसर्ट टैब में ड्रॉप केप ऑप्शन कहां है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इंसर्ट टैब से हमें ड्रॉप केप ऑप्शन पर जाना है। अभी जैसे ही ड्रॉप केप ऑप्शन पर हम जाते हैं तो यहाँ तीन बातें हमें देखने को मिलेगी। पहला है नॉन, मतलब कोई स्टाइल नहीं, दूसरा ड्रॉप्ड स्टाइल है, और तीसरा है इन मार्जिन स्टाइल। देखिए, अगर मैं ड्रॉप्ड स्टाइल लेता हूं तो ड्रॉप्ड स्टाइल लेने से आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो भी अक्षर पहला अक्षर था वो सामान्य साइज से बड़ा हो गया है,
ठीक है, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन हमने कौन सा स्टाइल लिया था अभी, ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि ये अक्षर जहां तक आया वहां तक के ठीक है, और फिर उसके नीचे लाइन आना चालू हो जाएगी। देखो अक्षर जितना बड़ा है उतना बड़ा तो है, लेकिन फिर अक्षर के नीचे लाइन आ रही। और अगर इसी की जगह हम बेटा इन मार्जिन स्टाइल ले लेते, तो इन मार्जिन से क्या होता कि अक्षर बड़ा होता जरूर, पर उसके नीचे कोई मेटर नहीं आता। देखो अक्षर जितना बड़ा है वो हो गया, उसके नीचे मेटर नहीं आ रहा। तो ये दो ही स्टाइल है, पहली ड्रॉप्ड स्टाइल है और इन मार्जिन। फिर से मैं दोनों स्टाइल आपको बताना चाहूंगा, हटा देता हूं। देखिए पहले अक्षर को सिलेक्ट करना है, अभी हमें जाना है ड्रॉप केप ऑप्शन पर। देखो यदि मैं ड्रॉप्ड स्टाइल लेता हूं, तो ड्रॉप्ड स्टाइल में क्या होता कि अक्षर जितना बड़ा होना था उतना हो गया, और उसके बाद अक्षर के नीचे भी मेटर है, अक्षर के नीचे भी मेटर है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और अगर मैं इन मार्जिन स्टाइल ले लेता, एक सेकेंड थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है। हाँ, अगर मैं इन मार्जिन स्टाइल ले लेता, तो इन मार्जिन स्टाइल में क्या होता कि अक्षर जो आ रहा था वो बड़ा तो होता, बट उसके नीचे कोई मेटर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के प्रश्न यहाँ पर ये निकल कर आ सकते हैं कि सर ड्रॉप केप से आपने अक्षर बड़ा तो किया, आपने इतना बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हमारी इच्छा और है, इसको और बड़ा करो। तो इच्छा है, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं सकती ना। तो अभी ये कितना बड़ा है, तो अभी अगर तुम इसको काउंट करोगे बेटा, तो ये 3 लाइन के बराबर। देखो ये जो अक्षर आ रहा है वो साइड में कितनी लाइन के बराबर आ रहा है, 3 लाइन के बराबर। तो एमएस वर्ड में मैक्सिमम आप लोग जो है 10 लाइन के बराबर का अक्षर ला सकते हो, 10 लाइन के बराबर का पहला अक्षर। तो ये कहां से होगा, तो जब हम ड्रॉप केप ऑप्शन पर गए थे, तो यही सबसे आखिरी में एक और ऑप्शन है ड्रॉप केप ऑप्शन। देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है ड्रॉप केप ऑप्शन। तो जब हम ड्रॉप केप ऑप्शन पर जाते हैं, अब यहां पर हम इस बता सकते हैं लाइंस टू ड्रॉप। यहां देखिए एक ऑप्शन दिया है लाइंस टू ड्रॉप, मतलब आप कितनी लाइन लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी बढ़ा करके 10 तक कर सकते हैं। ताकि 10 बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं 5 ले रहा हूं और ओके कर रहा हूं। तो अब आप देखिए कि आपका जो अक्षर है वो 5 लाइन के बराबर का बन गया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से मैं पूरी बातें दोहरा दे रहा हूं। देखिए ऑप्शन क्या चल रहा है, ऑप्शन चल रहा है ड्रॉप केप ऑप्शन। ड्रॉप केप ऑप्शन से क्या होता है बेटा कि किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को सामान्य साइज से बड़े साइज में लाया जा सकता है, जैसे कि हम किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं, जैसे कि हम किसी मैगजीन में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कई बार पुस्तकों में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाता होगा। ड्रॉप केप ऑप्शन के द्वारा जो अक्षर है वो कितना बड़ा आता है, तो ड्रॉप केप ऑप्शन जब हम चलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एमएस वर्ड में ड्रॉप केप ऑप्शन चलाते हैं तो वो मतलब पहले से कितनी सेटिंग के अकॉर्डिंग आता है कि 3 लाइन के बराबर आएगा। मतलब ड्रॉप केप ऑप्शन चलाएंगे तो कंप्यूटर उसके हिसाब से कितना बड़ा अक्षर सेट करेगा, सिर्फ 3 लाइन के बराबर का। और अगर हमें उससे बड़ा ड्रॉप केप चलाना है या फिर हमें उससे बड़ा बनाना है, तो हम कितने लाइन तक बना सकते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग 10 लाइंस तक बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, तो बस ड्रॉप केप ऑप्शन पर जाएंगे, फिर उसके अंदर हमें ड्रॉप केप ऑप्शन मिलेगा, और यहां हम लाइंस टू ड्रॉप में जितनी लाइन के बराबर का बनाना है आंकड़ा लिखेंगे और ओके करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो अक्षर है उतनी लाइन के बराबर का बन जाता है। तो मैक्सिमम हम लोग 10 लाइन तक के ड्रॉप केप को ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। चलिए आज का जो आखिरी ऑप्शन आप लोगों के लिए है, वो ऑप्शन है हमारे पास में डेट एंड टाइम करके एक ऑप्शन है। आज का जो आखिरी ऑप्शन अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है डेट एंड टाइम ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्या ऑप्शन है और ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन के नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या है, डेट एंड टाइम। तो एमएस वर्ड में यूजर को यह सुविधा भी दी गई है बेटा कि वो वर्तमान की डेट या वर्तमान का समय, वर्तमान की डेट मतलब जैसे आज कितनी तारीख है, 26 अप्रैल 2021, तो वर्तमान की डेट या वर्तमान का समय 5:38, ये डेट या टाइम को अपनी फाइल में ला सकता है। तो तुम बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम वैसे ही लिख देंगे ना कि 26/4/21, ऐसे हाथ से लिख देंगे। बिल्कुल सही बात है आप लोगों की कि आप लिख भी सकते हो, लेकिन आपको नहीं लिखना है। मान के चलो आपको नहीं लिखना है, आप चाहते हैं कि अपने आप इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए डेट और टाइम ऑप्शन दिया है ना। देखो जैसे मान के चलिए हमने ये पूरा लेटर टाइप किया, अब नीचे हमें आज की डेट चाहिए या टाइम चाहिए, तो इसके लिए भी हमें इंसर्ट टेप पर जाना पड़ेगा, और इंसर्ट टेप पर हमें डेट एंड टाइम के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इसमें बहुत अच्छी एक विशेषता दी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जैसे आप डेट एंड टाइम ऑप्शन पर जाते हैं, ठीक है, तो डेट एंड टाइम ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने एक डेट और टाइम का डायलॉग बॉक्स खुलता है, इंसर्ट डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स खुलता है। आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आज की ही डेट को लिखा है लेकिन कई अलग अलग तरीके से। यहाँ देखिए, आज की ही डेट लिखी है लेकिन अलग अलग तरीके से। एक लिखे 26/4/21, एक लिखा है मंडे 26 अप्रैल, इस टाइप से है ना, अलग अलग प्रकार से। और टाइम भी आप देखेंगे तो नीचे टाइम भी अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ देखने को मिलता है कि कितने हम अलग अलग प्रकार से डेट और टाइम ला सकते हैं। और इससे भी बढ़ के यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि अपडेट ऑटोमेटिकली। अपडेट ऑटोमेटिकली का मतलब, यहाँ एक अपडेट ऑटोमेटिकली का फीचर जो दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो डेट आप इंसर्ट करवा रहे हैं ये रोज अपने आप अपडेट हो जाएगी। रोज अपडेट हो जाएगी का मतलब कि आज आपने अगर डेट इंसर्ट करवाई है तो कल वो डेट आपको 27 दिखेगी, परसों 28 अप्रैल दिखेगी। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है अपडेट ऑटोमेटिकली का। चलिए, तो हमें जैसे यहाँ आज की डेट चाहिए तो क्लिक कर दिया, डेट एंड टाइम ऑप्शन पर गए, कोई भी एक डेट सिलेक्ट करी और ओके पर क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके पर क्लिक किया, आज की डेट आ गई और हमने क्या किया था, अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन को चालू करके रखा है। तो अब जब हम कल इस फाइल को खोलेंगे तो ये फाइल खुद ही 27 अप्रैल बताएगी, परसों खोलेंगे तो 28 अप्रैल बताएगी। मतलब आपको रोज नई डेट इंसर्ट नहीं करना है, ये आपको रोज डेट को अपडेट कर करके बताने की क्षमता रखेगा। तो मेरी क्लास आज की यहीं तक थी। कल की क्लास के लिए कुछ ऑप्शंस मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ने वाले चार्ट, कवर पेज, ब्लैंक पेज, शेप, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बेटा कल, ठीक है। प्रशांत गड़ेकर, थैंक्स सर जी। कॉपी देखने वाले थे सर आप, बहुत अच्छा भारती, बहुत बढ़िया।